जय हिंद बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब एकदम अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही होगी। आज आप सबके सामने कुछ ऐसी बातों को लेके आए हैं जो कि बहुत बच्चों का कमेंट था और कुछ टॉपिक भी दिए गए कमेंट में कि ये टॉपिक सर किया जाए। बच्चे का नाम आकर्ष या करके कुछ है। तो इससे पहले भी टेक्नोमेट्री की क्लास बनाई हमने आपके लिए, पर आज की क्लास जो है उन सब में एक होगी, ऑल इन वन जैसे बोलते हैं। एक बच्चों को छोटी की किताब दी जाती थी ऑल इन वन। उनको देने का रीजन ये था क्योंकि बच्चों के ऊपर बोझ ना लगे कि बहुत पढ़ना है हमें, छोटे बच्चों को। इसलिए उनको एक बुक दी जाती थी ऑल इन वन, जिनमें सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके लिखी होती। तो आज की क्लास का मेन फोकस यही है कि इसके बाद आपको टेक्नोमेट्री ना पढ़ना पड़े, ये वादा है हमारा। तो वादा तो है सर, पर ठंडी बहुत है सर। क्यों? ठंडी तो है सर। तो अगर हम आपके लिए 5 बजे 6 बजे अगर वीडियो बनाते हैं, शूट करते हैं, क्लास लेते हैं, तो उम्मीद है कि आप भी मेहनत करें, क्योंकि पेपर आपका है, हमारा नहीं है। अगर पेपर आप ही को देना, हम चाहे जितनी मेहनत करके अच्छी क्लास लाएंगे, अगर आप उसको अपने नोटबुक पे समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो उम्मीद है कि आप समझ नहीं पाएंगे चीज़ों को। तो ठंडी की बात है और पढ़ाई अच्छे से करनी है। एक बात है, कल का है कोइंसिडेंट आपको बताते हैं कि कल यही क्लास रिपीट की गई। हमने आपके लिए 1.5 घंटे की क्लास बनाई रात 11 बजे। एकदम रियलिटी बातें हैं कि कल मैं 11 बजे आपके लिए इसी क्लास को बनाया, और पता नहीं भगवान का था या कुछ था, पूरी वाइफ नहीं आई। 1.5 घंटे की वीडियो में ऐसे बोलता गया, जब उसकी वाइफ चेक की गई तो पूरी वाइफ ही नहीं आ रही थी। आवाज समझ पा रहे हैं? तो दोबारा फिर वही काम करने को मौका मिला। तो उम्मीद करिएगा हमारी मेहनत को आप खराब नहीं जाने देना, ठीक है? मतलब दोबारा वीडियो बना रहे हैं आप सबके लिए केवल, क्योंकि आप सबका सपोर्ट अच्छा है। आप सबके लिए इसको लिए धन्यवाद आप सभी को, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। भाई हम किसके लिए बनाएंगे? आप नहीं होंगे तो किस काम का होगा फिर हमारा ये लेक्चर, हमारी क्लासें? तो सभी टेंथ के बच्चों को दोबारा नमस्कार, और हम लोग अब क्लास को शुरू करते हैं। शुरुआत यहाँ से शुरू करेंगे, एक स्टोरी से, एक छोटे से कोटेशन से, क्योंकि ज़्यादा ये सब हमें आता नहीं, तो हम काम की बातें करेंगे। कि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। बस इतने बोलेंगे आपसे कि जो हारा वही है जो लड़ा नहीं है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सब रेडी हैं? कापी पेन बोतल पानी सब रख लिया है? आवाज़ एकदम आ रही है सबको? आवाज़ दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास क्या है सर आज की? ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में ये एक बात और आपको बताना भूल ही गए हम, कि क्लास सीबीएसई प्लस आईसीएसई दोनों को टारगेट करेगी। ट्रिग्नोमेट्री इससे बाहर आप कुछ नहीं पढ़ेंगे टेंथ के लिए। टेंथ हो ट्वेल्थ हो, कहीं के लिए भी इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो ऊपर हम हेडिंग बना देते हैं, सीबीएसई प्लस आईसीएसई प्लस यूपी बोर्ड। इससे बाहर कोई क्लास आपको देखने की जरूरत नहीं है। हिंदी में बात करें तो त्रिकोणमिति। जहाँ नहीं समझ में आएगा आप तुरंत पूछेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बस केवल समझने की कोशिश करना है आपको, माइंड एक जगह रखना है। तो सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है हम उसकी बात कर लेते हैं एक साइड में, ताकि टॉपिक हमें पता रहे कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। तो आप परेशान नहीं होगा, हम तीनों बोर्ड्स को लेके चलेंगे, इसलिए जितने भी टॉपिक आएंगे हम सबकी चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक कवर लिख देते हैं इधर हम। क्या दिख रहा है इधर बच्चा? टॉपिक, टॉपिक क्या क्या रहेगा टुडे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे आज इंट्रोडक्शन की। सेकंड बात करेंगे बच्चे
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। थर्ड हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की। फोर्थ हम बात करेंगे सम स्पेसिफिक ट्राइग्नो सम स्पेसिफिक एंगल वैल्यू मतलब कुछ ऐसे एंगल की बात करेंगे जिसकी प्रीडिफाइंड वैल्यू है, आपके सामने बनाएंगे। 5 नंबर की हम बात करेंगे इसमें, बहुत फेवरेट और बहुत इंपॉर्टेंट आई फॉर एसएससी बोर्ड, ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी बोर्ड, क्योंकि उनका चैप्टर यहीं से शुरू होता है, ध्यान रखेंगे इस बात को हम लोग। छठा हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी बोर्ड। 7वां टॉपिक हमारा होगा, कुछ बचा तो नहीं, इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। अगर हम एंगल की बात कर लिए तो फिर हमें लगता है ये दोनों टॉपिक सेम बना लेंगे हम लोग, ठीक है, क्लियर, परेशान नहीं होना आप। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करेंगे। और कुछ छूटा? नहीं छूटा, बस हम इधर पढ़ेंगे मिसलिनियस प्लस में इसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो अंत तक क्लास देखनी है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके पीवाईक्यू से रिलेटेड होंगे। तो ये रहा आपका आज का टॉपिक, बस इससे ज़्यादा आपको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं पढ़ना मेरे लाल, ठीक है साथियों। तो इतना आप नोट कर सकते हैं कि हमें ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ना है। अगर कुछ छूटता है तो कोई कमेंट सेक्शन में लिख सकता है इस बात को। अगर आप सबका सहयोग रहा तो आपके बोर्ड्स के एक दिन पहले लाइव आएंगे, पर आपके बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होगा। आप हैं तो हम हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो क्या हम मानते हैं इसको इधर लिखा रहने दें क्या, या आप नोट कर लिए हो तो हम इरेज कर सकते हैं? चलिए पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री सर पढ़ते क्या है, क्या होता है। तो अगर बात करें हम कि ट्रिग्नोमेट्री में सर क्या है, ये इसे मैथ्स का एक अलग पार्ट बताया गया है, एक उसकी ब्रांच बताई गई है, जिसमें हम ट्रायंगल से रिलेटेड चीज़ों को बात करते हैं। किसी ट्रायंगल की साइड को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, उसके एंगल को कैसे फाइंड आउट करेंगे। सीधी सीधी बात, एक एनसीईआरटी का पैटर्न लिखा हुआ है। ट्राई का मतलब आप सबको पता होता है क्या होता है, 3। गॉन का मतलब होता है साइड। मीट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब हम 3 साइड्स की किसी भी शेप का क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। तो आपको पता है मैथ में सर 3 साइड को मिला के क्या बनाया जाता है, ट्रायंगल बनाया जाता है। हम उसी ट्रायंगल की बात करेंगे, उसके साइड्स की बात करेंगे, उसके एंगल की बात करेंगे। बट वो ट्रायंगल कौन होगा, वो हमारा 90 एंगल का ट्रायंगल होना चाहिए। इन दोनों की बात को लेके हम कौन से ट्रायंगल की बात करेंगे, जो हमारा होगा राइट एंगल ट्रायंगल। क्या राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप सर एक टॉपिक आ गया, राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल दैट व्हिच मीन से आप समझना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का अगर एक एंगल क्या है, 90 है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। बट अब इसी ट्रायंगल पे हमें बात करनी है। फिर इसी ट्रायंगल को बात करने के लिए हमारे पास पाइथागोरस साहब आए और इसका प्रूविंग भी बताए कि इन सबके बीचों में क्या रिलेशन है, साइड्स के बीच में। चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ी सी अब हेडिंग आप बनाइए, पाइथागोरस डाल लीजिए। पाइथागोरस
उन्होंने इन सब ट्रायंगल के बीच में रिलेशन बताया। उन्होंने अगर बताया कि जिस भी साइड से हमारा एंगल क्रिएट हुआ है उसे हम बोलेंगे बेस, ठीक है सर। फिर उन्होंने बताया जो हमारा एंगल है उसके सामने की साइड्स को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को शॉर्टकट में हम पी लिख सकते हैं और यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं बी, क्योंकि यही के टॉपिक से अभी हमारा अगला टॉपिक जस्ट आने वाला है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो पहले इसको हमें समझना है, फिर हम इस पे आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। चलिए बच्चे शुरुआत करते हैं। बेस, फिर उन्होंने बताया जो हमारे ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एच से। तो उन्होंने बताइए ये फिगर एक बनाया और बता दिया कि इसकी ये साइड से ये साइड इसका ये नेम है। जब आपको नेम पता चल जाएगा तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि हमेशा हमें हाइट निकालनी होगी, मान लीजिए इसकी, तो हम हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। अब इनके बीच में उन्होंने रिलेशन बता दिया। क्या बताया, थोड़ा सा रुकिएगा, हम आपके सामने एक फिगर और बनाते हैं। तो क्या आप बताइएगा कि दोनों फिगर सेम बना है क्या? फिगर नंबर 2 हमने आपके लिए बनाया। सभी लोग देख के बताएं कि ये फिगर दोनों सेम है, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। क्या फिगर नंबर ए और फिगर नंबर 2 सेम है? तो बहुत बच्चों का कमेंट आया यस सर। बिल्कुल नहीं परेशान होना है। आप देखिए सर एक चीज चेंज है सर, ये जो यहाँ पे आपने कुछ बनाया थीटा जिसे बोलते हैं, इस थीटा को यहाँ से आपने यहाँ कर दिया सर। इसका क्या मतलब हुआ सर? मतलब अब ये चीज यहाँ से डिनोट होगी थीटा से, हमें थीटा चाहिए। तो उन्होंने इस बात को लिखा कि हमने आपको सिखाया था जिस लाइन पे थीटा होगा उसे बेस, थीटा के सामने की लाइन को परपेंडिकुलर, बड़ी साइड को हाइपोटेनस। तो थीटा के सामने तो सर अब की बार ये आ गया। अरे वाह सर, गलत लिख दिया? हाँ सर, लिख दिया था गलत ना। थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो थीटा के सामने क्या आएगा? परपेंडिकुलर। लिखिए जिस लाइन पे थीटा क्रिएट होता है उसे क्या बोलते हैं? बेस यानी बी। ये क्या है हमारा? बेस यानी बी। सबसे बड़ी साइड क्या होती है? हाइपोटेनस। लिख दीजिए। सर लेकिन यहाँ तो बेस की जगह परपेंडिकुलर हो गया। यही बात तो आपको ध्यान रखनी थी, बोला था ना ध्यान रखना, थीटा की जगह ये चेंज हुआ। तो यहाँ पे आपको लिखना है नोट, परपेंडिकुलर एंड बेस डिपेंड ऑन थीटा। मतलब कहने का है अगर थीटा चेंज होगा तो परपेंडिकुलर एंड बेस इंटरचेंज हो जाएंगे, बट हाइपोटेनस डज नॉट चेंज। हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होगा। इस बात को आप नोट रखिएगा। फिगर में जब एंगल ए बोलेगा तो आपको यहां देखना है, अगर एंगल सी बोला तो आपको यहां देखना है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट ये होता है, आप नोट कर लीजिए इसको, पेपर में क्वेश्चन यहां से आता है। चलिए नोट कर लिया इसको, आगे चलते हैं थोड़ा सा। चलिए अब हमारे पास जो पाइथागोरस साहब आए, प्रूविंग नहीं बताते हैं आपको क्योंकि बहुत काम का नहीं है और जरूरत भी नहीं है। 9th में भी आपने पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा होगा आईसीएसई वालों ने। उन्होंने बताया कि जो ये सबसे बड़ी साइड्स है हमारी, जिसे हम हाइपोटेनस बोल रहे हैं, इसका बेस का और परपेंडिकुलर का अगर स्क्वायर किया जाए और सम किया जाए तो इक्वल होता है। सर क्या बोल गए, समझ नहीं आया। उन्होंने बताया कि एच स्क्वायर अगर किया जाए, मतलब अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर किया जाए सर, तो वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, अरे सर इक्वल होता है। अरे वाह, अब आया समझ में सर, चमका, चमक गया। आइए, चमक गया ना, चमक गया सर। ये छोटे छोटे बबल क्या है? बादल। बादल का काम क्या होता है? बरसना। भाई बादल का काम क्या है? पानी बरसना। तो ये आपके लिए बरसेंगे। हाँ हाँ बरसेंगे। कब बरसेंगे? जब पेपर आएगा,
जब पेपर पर बैठेंगे सर और खुजलाएंगे थोड़ा, अरे 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 अच्छा अच्छा याद आ गया वो वाला, हाँ ये वो वाला है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। समझ में आया, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ से 3 फार्मूले बनते हैं आपको लिए, जिसको फॉलो किया जाता है ट्रांसपोजिशन रूल कि मतलब अगर हमें फिर पी निकालना हो तो क्या करें, तो उसको हाइपोटेनस के स्क्वायर से माइनस कर दीजिए बी का स्क्वायर, एंड आपको अगर बी फाइंड आउट करना है मतलब बेस फाइंड आउट करना है तो एच के स्क्वायर से पी के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। आपके सामने ये 3 फार्मूले आ जाएंगे। देन पाइथागोरस थ्योरम, इन्होंने इसको बता दिया पाइथागोरस थ्योरम। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं इस पर और आपकी इसकी प्रूविंग दिखाते हैं। क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है बच्चा? एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। जो इन्होंने बताया क्या प्रूव है? बिल्कुल, आइए मान लेते हैं ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी, ये हमारा 90 है, और यहाँ से हम थीटा की बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर आपको अगर दे दिया हमने 4, ये हमने आपको दे दिया 3, तो हाइपोटेनस क्या आने वाला है बताइए। चलिए शुरुआत करते हैं, क्या फाइंड आउट करना, हाइपोटेनस। सर पहला बबल यूज करें, बिल्कुल, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सर बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, सर पी का स्क्वायर मतलब 16, दैट इज कॉल्ड 25। सर पर एच की स्क्वायर क्या आ गई, 25 दिखा, लेकिन सर हमें चाहिए क्या था, हमें क्या चाहिए था? सर हमें तो चाहिए था एच, ये लिखा है सर 25। अर्थ में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, कौन सी? सर अगर किसी का पावर सेम तो उसका बेस भी सेम होगा, तो 25 को क्या लिख सकते हैं बच्चा, 5 का स्क्वायर। तो अगर किसी का पावर सेम तो उसका बेस सेम, एच की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो क्या यह प्रूव हो रहा है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल है? तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, और इधर भी 25, मतलब अरे सर सही हो गया, बिल्कुल प्रूव हो गया, हो गया। 2 क्वेश्चन है आपके लिए, वैल्यू नोट करके लाइएगा, दिखाइएगा। क्वेश्चन 1 है, अगर फिगर सही ना बने तो दिल पे नहीं लेना है बात को, ठीक है? अरे सर फिगर ही नहीं बना, हाँ समझना है बातों को, क्योंकि बोर्ड पे लिखते लिखते राइटिंग जो है थोड़ा सुधर जाती है। क्यों? अरे सर सुधरती नहीं, बिगड़ जाती है। आवाज में आपको कुछ डिफरेंस लग रहा होगा आज, भाई आवाज में आपको डिफरेंस लग रहा होगा। रीजन क्या है कि देर रात तक हमने पहली क्लास बनाई, तो सोने टाइम कम मिला है आपके लिए। तो चलिए, लेकिन वो सब बातें बाद में हो जाएंगी जब आपका रिजल्ट आएगा। एक क्वेश्चन हमने दे दिया, ये आपका 5 है, ये आपका 4 है, आपको एच की वैल्यू निकालनी होगी। एक क्वेश्चन और दे देते हैं आपको, इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और सब कोई बताएंगे कमेंट सेक्शन पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे। वो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इतनी चीजें नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं फिर। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं, शुरुआत। अब हम इसी ट्रायंगल की बात करेंगे जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, हाइपोटेनस वाले ट्रायंगल की, जिसमें हम क्या बोल दिए थे, सर राइट एंगल ट्रायंगल आपने कहा था, तो हमें भी कहना है, बिल्कुल। आप नहीं कहेंगे तो मजा नहीं आएगा। ठंडी में जो है बोर्ड और मार्कर पेन पकड़ने की हिम्मत नहीं होती, आपके सामने बिना ब्लोअर वाले कमरे में पढ़ा रहे हैं बच्चा, ये आपके लिए है सब काम, तो आपका सपोर्ट हमें चाहिए ताकि हम आपके लिए अच्छा कर सकें। और जिस दिन ये 140 करोड़ के लोग दोनों हाथों से काम करना शुरू कर देंगे, कोई नहीं कहेगा भारत देश पीछे है, कोई नहीं कहेगा। चलिए अगला है टेक्नोमेट्रिक रेशियो, अगली हेडिंग हमारी क्या है, ये हमने खलास कर दिया, इस पे आते हैं। हो सकता है 2 वीडियो लानी पड़े,
तो परेशान नहीं होना, आएगी आएगी। चलिए अगली हेडिंग क्या है, टेक्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसी ट्रायंगल की बात करेंगे जो भी हमने थोड़ी देर पहले की थी। ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, ये हमारा 90 है, ये हमारा थीटा है। तो यहां से अभी इसको तो सर आपने बोला था पी, अरे वाह, इसको बी सर, इसको एच। तो जब आपको तीनों साइडें पता हो, थीटा को फाइंड आउट करना हो तो क्या करें, आइए। तो पहले आपको रेशियो समझना है। देयर आर 6 टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपके पूरे ट्रिग्नोमेट्री में केवल 6 प्रकार के रेशियो पढ़ने हैं, जिनमें से 3 फंडामेंटल हैं, 3 सेकेंडरी हैं। उन 6 के हम नाम आपके सामने लिखते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। चलिए, तो आपने कहीं ना कहीं एक ट्रिक पढ़ी होगी सर, ट्रिक, अरे वाह, मैथ में ट्रिक। आइए, कि इनको याद करने का तरीका, मतलब साइन थीटा के साथ किसी भी दो साइड्स की इसने रिलेशन बताया था आपको। रेशियोज का मतलब, रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड ना, पढ़ा होगा आपने भाई। रेशियोज का मतलब डिवाइड, तो मतलब सर इन्हीं दोनों तीनों में से कोई दो डिवाइड में आएंगे तब साइन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। रेशियोज का मतलब डिवाइड। तो 2-3 पुरानी घिसी पिटी बातें हैं, उनको थोड़ा सा आपके सामने लाते हैं, बहुत बेसिक है। कि यूपी बोर्ड वाले कैसे याद करें सर, वो याद कर सकते हैं लाल बटा कक्का। लाल बटा, अरे वाह सर, लाल बटा कक्का क्या है, लाल बादशाह पढ़ाएंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, याद रुको, थमो बच्चा। यूपी बोर्ड वाले तो ये पढ़ लिए सर, सीबीएसई वाले छोड़ देंगे, नहीं आओ। वो पढ़ेंगे पंडित बद्री प्रसाद, अरे, हर 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 बोले। या फिर दूसरे याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। सर ये अच्छा है। तो इसका मतलब जब हम एल अपॉन के लाएंगे, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, हिंदी मीडियम वाले, तो हम साइन की वैल्यू हमें मिलेगी। अगर आधार बटा कर्ण लाएंगे तो कॉस की वैल्यू मिलेगी। अगर लंब अपान कर्ण आएगा, सर एक ही लिख दिया, गलत कर दिया, लाल बटा कक्का। लंब अपान आधार आएगा तो हमें सर टैन मिलेगा। और आपको पता है साइन का अपोजिट कॉसेक होता, अभी पढ़ाएंगे। कॉस का अपोजिट सेक होता है, टैन का अपोजिट कॉट होता है। ऐसे सेम इधर आ जाइए, जब आपको परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस तो क्या मिलेगा, साइन। बेस अपान हाइपोटेनस है तो कॉस, परपेंडिकुलर अपान बेस है तो टैन, टैन का अपोजिट क्वाट, सेक, कॉसेक। आइए अब इधर आइए, इधर इधर इधर, कहाँ इधर, थोड़ा देख के बताइए कि अगर हमने आपको बताया सर कि लंब और परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस किसके साथ जाएगा, अरे सर टैन के साथ, गलत, साइन के साथ। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस साइन के साथ। सर बेस अपान हाइपोटेनस कॉस के साथ। सर टैन के साथ पी अपान बी, मतलब परपेंडिकुलर अपान बेस। कॉट सर इसी का अपोजिट बी अपान पी, इसका मतलब एच अपान बी सर। साइन कॉस टैन, टैन का अपोजिट कॉट, कॉस का अपोजिट सेक, साइन का अपोजिट कॉसेक। इतना नोट करिए, थोड़ा पानी पी लेते हैं, फिर शुरुआत करते हैं। चलिए, ये हो गया सर हमारा रेशियो, इतना ही पढ़ना है रेशियो में। पर इनमें कुछ संबंध आपको बताने जा रहे हैं जो समझिएगा थोड़ा सा। हमारे मन में एक ख्याल आया, क्या ख्याल आया, आया
कि अगर सर tan थीटा वाली वैल्यू को हम निकालने के लिए अगर sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड कर दें सर तो क्या होगा, कुछ होगा? आइए, sin की वैल्यू है सर P/H, सर cos की वैल्यू है B/H। अरे सर तो ये दोनों कैंसिल आउट कर दें, बचा क्या आपके सामने P/B। सर ये तो यही मिल गया हमें, तो इसीलिए हम लिखते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर यही सेम करें सर तो जब cos थीटा से sin थीटा को जब आप डिवाइड कर दोगे तो आपको मिलेगा cot थीटा। ये आप घर से करेंगे, इतनी चीजें आप नोट करिए। फिर इनके बाद एक और आपके सामने ग्राफ बनाते हैं। इतना नोट कर लीजिए, ये आपको लर्न करना है, टिप पे याद करना है। ट्रिग्नोमेट्री पूरा याद का खेल है, अगर याद नहीं करेंगे तो चीजें समझ नहीं आएंगी, बिल्कुल एकदम 100% नहीं आएगा। क्योंकि अगर आपको अपना ABCD नहीं याद होता तो आज लेटर नहीं लिख पाते, तो इसलिए आपको लर्न करना है। हाँ भाई, पढ़ना आपको है, लर्न करना है कि tan क्या होता है, cos क्या होता है, cot क्या होता है, sec क्या होता है। tan को और क्या लिख सकते हैं, cot को और क्या लिख सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर हम थोड़ा सा इसी में बात और करेंगे अभी। चलिए इसके आगे हम बात करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में ही कुछ हम सम रिलेशन की बात करेंगे, जो इसी का सब टॉपिक है। नोट कर लिया ना बच्चा? चलो, सिलेबस इसलिए लिख दिया था कि अब बता सके हम कहाँ तक आपको पढ़ा चुके थे। आज के बाद वादा किया है ना कि आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी नहीं पड़ेगी, ये हमारा वादा है। अगर आप मन लगा के पढ़े तो, नहीं तो पढ़ना तो आपको हर बार पड़ेगा। और अगर इस वीडियो पर आपका कमेंट और शेयर अच्छा रहा तो अगली आएगी, लेकिन आएगी वीडियो, आप परेशान नहीं हो, आपको आना चाहिए, वीडियो हम लाएंगे। चलिए इसी का सब टॉपिक आप बना लीजिए, सम रिलेशन। सम, इसी फार्मूले का कुछ सम रिलेशन आपको बताने जा रहे हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे कि अगर आपके सामने साइन थीटा है तो उसको आप लिख सकते हैं 1/cosec थीटा, और इसी को लिख सकते हैं, बस इतना आप समझिएगा। दूसरा अगर बात करें तो अगर आपके सामने cos थीटा है तो इसको आप लिख सकते हैं 1/sec थीटा। अगर आपके सामने tan थीटा है तो आप इसको लिख सकते हैं 1/cot थीटा। 1/, का मतलब अपोजिट, रेसिप्रोकल। 1/, का मतलब अगर वैल्यू cosec की पलट दे तो साइन मिलेगा। अगर cot लिखा है तो इसको 1/tan लिख सकते हैं। अगर sec लिखा है तो इसको 1/cos लिख सकते हैं। अगर cosec लिखा है सर तो 1/sin लिख सकते हैं। ये आपके लिए है, और सब किसके लिए था? सब आपके लिए है, सब आपके लिए है। ये आप एकदम बबल बनाइए, बड़ा बबल है, ज़्यादा बरसेगा, हमेशा काम आएगा इसका। और आइए थोड़ा सा दूसरा बबल बनाते हैं। अगर किसी भी दो रेसिप्रोकल एंगल का सम किया जाए तो वो, अगर किसी भी दो रेसिप्रोकल एंगल को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्या होती है? 1। करके दिखाइए, मानेंगे नहीं, बता देते हैं आप ऐसे ऐसे। बिल्कुल, आइए, हमने कहा दो रेसिप्रोकल, मतलब अगर साइन और कॉसेक का मल्टीप्लाई कराएं सर तो 1। हाँ 1, आओ, साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा। साइन की वैल्यू अभी आपको बताई थी, क्या होती है सर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू सर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, बचा क्या? 1 सर आ गया।
तो आप लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। सर बिल्कुल चमक गया, समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। देखिए यही तो बताया था, दो रेसिप्रोकल की वैल्यू 1 प्रूव करके दिखा दिया। तो ऐसे ही सर दूसरा भी होगा क्या? हाँ, tan थीटा और cot थीटा का अगर आप कहीं मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। और सर अगर cos थीटा की और sec थीटा की आप मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमेशा वैल्यू 1 आएगी। ये भी आपके काम का था रेशियोज में। आया समझ में? इससे बाहर कुछ नहीं है रेशियोज में आपके काम का, यहाँ आपको समझना है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद नोट कर लिया? नोट कर लिया? बिल्कुल सर। अगला हेडिंग बनाइए ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल सर क्या हो पाएगा? बिल्कुल, आइए खींच देते हैं। नोट कर लिया था ना? चलिए कुछ बात बताइए। और अब क्या बता रहे हैं, इतना कम? चलिए चलो, ये दोनों टॉपिक सेम है, ठीक है। आप इसको एक कर लेते हैं तो यहाँ तक आज लास्ट होगा। ये 3 आपको कल बताएंगे। कल मीन्स अगली क्लास में पार्ट 1 यहाँ तक आएगा। अगला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, एंगल और इम्पोर्टेंट हो। चलिए, ज़्यादा बड़ा है टॉपिक इसलिए इसको ध्यान दीजिए जल्दी। 6 ही रेशियोज होते हैं आपके पास सर। एक है पहला है सर साइन, सर दूसरा कॉस, तीसरा सर टैन, चौथी वैल्यू कॉट, सेक और कॉसेक। इसमें आपको कुछ स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू लर्न करनी है, वो आप लर्न करेंगे, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एक वैल्यू 0 की पढ़ेंगे। अरे मार्कर खत्म है क्या? दूसरी वैल्यू 30 की पढ़ेंगे। अगली पढ़ेंगे 45। अगला पढ़ेंगे 60। बोर्ड बड़ा है इसलिए हो गया, ये तो लिखते 4-5 बार में। अगला पढ़ेंगे 90। आपसे वादा किया है कि इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। सर साइन 0 की 30 की सबकी पढ़नी है, हाँ याद करना है बिल्कुल। तो सब कुछ नहीं करना, आप 0 से लिखना शुरू करिएगा नंबर में 1 2। हम क्यों लिखेंगे, लिखना है, ये आपको करना है। सबको 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, सबको वैल्यू 4 से डिवाइड कर दीजिएगा और सबका अंडर रूट ले लीजिएगा। सबका इसका निकालने का दूसरा भी तरीका पर टेबल बनाना आपको सिखा रहे हैं। तो सर एक वैल्यू आपको यहाँ लर्न करनी है, छोटी सी यहाँ लिख सकते हैं कि जब 0/1 होगा तब 0। सर अगर 1/0 है तो इन्फिनिटी। इसको अलग नोट करिए, ये अलग से बरसेगा। तो 0/1 बन गया सर 0, मतलब साइन 0 की वैल्यू, अरे 0 1/√4 को लिख सकते हैं 2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बना 1/√2। सॉल्व करना आपको आता है, 10th में है। ये क्या बना √3 सर, नीचे की वैल्यू 2 सर, कट गया 1। साइन 90 की वैल्यू 1। एक आपका क्लियर मामला। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। इसी सारी वैल्यू को पलट दीजिए, इन्हीं सारी वैल्यू